आज की कहानी में आपका स्वागत है। मैं अमिता। कर्म बड़ा या भाग। विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक ने कहा, राजन, हम दोनों में विवाद चल रहा है कि कर्म महान है या भाग। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है भाग्य। अब आप ही उत्तर बताइए। विक्रमादित्य उलझ में पड़ गए। उन्होंने उन्हें 6 माह बाद आने को कहा। एक वेश बदलकर वह नगर पहुँचे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से पूछा, कौन हो भाई? नगर में नए जान पड़ते हो। मेरा नाम विक्रम है। मैं कल ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। राजा ने ऐसा कहा। एक सेवक की तो मुझे भी ज़रूरत है। अगर मेरे पास नौकरी करना चाहते हो तो बताओ, कितना वेतन लोगे? व्यापारी ने पूछा। प्रतिदिन 1000 मुद्राएं, राजा बोले। व्यापारी चौंक कर बोला, आखिर इतने में ऐसा क्या गुण है? तुम में ऐसा क्या गुण है जो इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? मैं वह भी काम कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सके। राजा ने उत्तर दिया। ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की हुई। व्यापारी ने ऐसा कहा। दिन भर काम करने के पश्चात राजा को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची मुद्राओं में से आधी गरीबों और भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु और सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा जब भोजन ग्रहण करने बैठे तभी अचानक एक योगी आ गया। बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। राजा ने अपनी थाली योगी के आगे रख दी। योगी भोजन करके आशीर्वाद देकर चला गया। राजा को भूखा ही रहना पड़ा। राजा ने सोचा, आज मेहनत की, पैसे भी कमाया, पर भोजन भाग्य में ना था, इसलिए ना मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाग्य में था, सो मिल गया। अगर परिश्रम ही ना करता तो ना भोजन मिलता और ना ही पुण्य मिलता। कुछ दिनों बाद व्यापारी सेवक बने। राजा और कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जहाज़ डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने कप्तान से कहा, लंगर डालकर जहाज़ को यहीं रोक लो। तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया, किंतु कप्तान की बहुत कोशिश के बाद भी लंगर उठा नहीं और जहाज़ आगे ना बढ़ सका। तभी व्यापारी ने राजा को बुलाया। कहा, तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई ना कर सके। अब इस संकट से सभी को बचाओ। जो आज्ञा स्वामी। राजा जहाज़ के नीचे उतरे। पूरी ताकत से लंगर को उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज़ आगे बढ़ने लगा और राजा जहाज़ में चढ़ने लगे कि जहाज़ की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहर आई और राजा जहाज़ से दूर निकल गया। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज़ डगमगाकर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी देर में ही जहाज़ समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी उनका साथ दिया। जहाज़ के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए। वहाँ एक नगर था। राजा नगर के द्वार पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंघल देश की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होगा। एक दिन वह यहाँ अवश्य आएंगे। राजा असमंजस में थे कि द्वारपाल की आवाज़ से चौंक पड़े। कौन हैं आप श्रीमान? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। राजा ने कहा, स्वागत है राजन, हम अब आपकी प्रतीक्षा में थे। कहकर द्वारपाल राजा को तुरंत राजकुमारी सिंहावती के महल की ओर ले गया। राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। पूरे नगर में खुशियां छा गई। राजा विक्रमादित्य के दिन आनंद से बीतने लगे। वह यह भी भूल गए कि वह किस काम से अपने नगर से निकले थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने राजा से कहा, क्षमा करें राजन, आप अपना जीवन यहाँ क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप यह भूल गए कि आपको कुछ और भी करना है। राजा ने कहा,
तुम ठीक ही कहती हो, यह तो कोई मायावी नगरी लगती है। यह बताओ कि मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊं? चारों ओर तो समुद्र ही समुद्र है। राजकुमारी के तंबल में काले रंग की एक जादू की घोड़ी है। वह उड़ाकर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप अवसर मिलते ही यहाँ से निकल जाइए, दासी ने बताया। एक दिन राजा जादुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर के समीप पहुँच गए। उन्होंने घोड़ी को वापस भेज दिया। नगरवासी राजा को देखकर फूले ना समाये। अगले दिन राजा ने दोनों व्यापारियों को बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि कर्म करो पर भाग्य साथ ना दे तब भी कुछ हासिल नहीं होता। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले गए। तो दोस्तों, आज की रही ये कहानी भाग्य और कर्म की। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।